भाई तू फेल हो गया। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ का मतलब? अब तू क्या करेगा? तेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अबे पागल है क्या? मैं फिर से कोशिश करूँगा। फेलियर इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या तू कभी फेल नहीं हुआ? फेल तो हुआ हूँ, इसलिए तो कोशिश करना बंद कर दिया। यही तो अंतर है तेरे और मेरे बीच। और इस दुनिया में 90% लोग तेरे जैसे ही हैं, जो एक बार फेल होते हैं और सोचते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आज मैं फेल ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन आने वाले 5 या 10 सालों में मैं सफलता हासिल करूँगा। और इसका गुरु मंत्र यही है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। 1000 बार फेल हो जाऊँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। 1000 बार टूट के बिखर जाऊँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जो कभी हारना ही नहीं चाहता है, उसे कौन हरा सकता है? जो हर बार एक और कोशिश करता है, उसे कौन हरा सकता है? जो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ता है, उसे कौन हरा सकता है? और जब फेलियर लाख कोशिश करने के बाद भी उस इंसान की हिम्मत नहीं तोड़ पाती, तब वही फेलियर अपने घुटने टेक देती है। और उस हार न मानने वाले इंसान की कोशिश ही उसको जीत दिलाती है। ये कहानी है 1895 की, हेनरीविल इंडियाना में रहने वाले एक 6 साल के लड़के की। जब उसके पिताजी चल बसे थे और उसकी माँ को टोमेटो की एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, और वो लड़का घर में रहकर अपने भाई बहन का ख्याल रखता था। 16 साल की उम्र तक उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना रहने चली गई। उनके सौतेले पिता का अच्छा व्यवहार न होने के कारण 17 साल की उम्र में वो घर से भाग गए। 4 नौकरियों से उनको निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। अमेरिकन आर्मी में भी वो शामिल हुए थे, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनको निकाल दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की नौकरी करी। बस कंडक्टर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लोहार के सहायक के तौर पर काम करना, लेकिन वो हर काम में असफल रहे। 19 साल की उम्र में वो एक बेटी के पिता बने, लेकिन उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उनको छोड़कर चली गई। साल 1920 में उन्होंने बोट बनाने की कंपनी खोली। कुछ समय बाद उन्होंने बोट की जगह लैंप बनाने का काम शुरू किया, लेकिन किसी और कंपनी ने एक बेहतर लैंप बनाकर मार्केट में अपनी जगह बना ली और उनको फिर से हार का सामना करना पड़ा। 40 साल की उम्र में उन्होंने फैसला लिया कि अब वो चिकन के पकवान का बिजनेस शुरू करेंगे। अपने चिकन के पकवान का स्वाद लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सड़क से गुजरने वाले लोगों को फ्री में चिकन बांटना शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। सन 1935 में जब केंटकी के गवर्नर वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उनके रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और गवर्नर को उनके हाथ का चिकन बहुत पसंद आया। लेकिन उनकी मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और 4 साल के बाद उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। उसके बाद दोबारा उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन विश्व युद्ध होने के कारण वो भी बंद हो गया। उनको पता था कि उनका चिकन लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए अब उन्होंने अपने चिकन की ब्रांचेस खोलने को सोचा, और उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो एक एक रेस्टोरेंट जाकर अपनी रेसिपी देंगे और उनसे मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी लेंगे। लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जितने भी रेस्टोरेंट वो जाते थे, हर बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हो जाती थी। इस तरह से उनकी रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई। उनकी चिकन की रेसिपी को एक रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया, और कुछ ही समय में उनकी चिकन की फ्रेंचाइजी इतनी फेमस हो गई कि सिर्फ शहर में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KFC के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स के बारे में। साल 1964 तक KFC की 600 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी। 90 साल की उम्र में कोलोनल सैंडर्स की मौत हो गई। तब तक दुनिया भर के 48 अलग अलग देशों में KFC की 6000 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी, और 2018 तक KFC के 22,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट खुल चुके थे। हम तो 1 या 2 बार ही कोशिश करके हार मान जाते हैं, लेकिन हमें सैंडर्स की ज़िंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अनगिनत बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद हासिल की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।